ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है पास्ट में, जहां हमारी लीड कैरेक्टर हेना ऑडियंस को बताती है कि उसके फैमिली पर एक कर्स लगा है, जिसके वजह से जब कभी भी उसका फैमिली मेंबर किसी भी इंसान को किस करेगा तो उनका फैमिली मेंबर डॉग बन जाएगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हेना एक स्कूल टीचर बन चुकी है। तभी हमें स्कूल के दो स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर तभी हेना वहां आकर उन दोनों को रोक देती है। जिसके बाद हेना क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट बोलती है, मैम आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो? आप किस करने वाले कपल्स को हमेशा रोक क्यों देती हो? क्या आप ऐसा इसलिए करती हो क्योंकि आपको जलन होती है? हेना बोलती है, ये सब बकवास की बातें बंद करो और अपना अटेंडेंस दो। जिसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेना खाना खा रही होती है। तभी एक और फीमेल टीचर उसके पास आती है और बोलती है, ये बात तो सही है, तुम हमेशा कपल्स को किस करने से रोक क्यों देती हो? क्या ये सच है कि तुम्हें जलन होती है इसीलिए तुम ऐसा करती हो? क्योंकि तुमने मुझे पहले भी बताया है कि तुम डेट तो करना चाहती हो पर तुम्हें किस करने में परेशानी है, और इसीलिए जब भी तुम आदमियों को ये बात बताती हो वो तुम्हें तुरंत डम कर देते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हें किस करने से प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें किसी तरह की बीमारी है? हेना बोलती है, हाँ इसे बीमारी ही समझ लो। पर तभी हमारा लीड कैरेक्टर टीचर जिन दिखाया जाता है, जो एक स्टूडेंट को बहुत ही स्टाइलिश वे में गिरने से बचा लेता है। और ये देखकर कैफेटेरिया में मौजूद सभी लोग बोलते हैं, मिस्टर जिन कितने कूल है ना। तभी मिस्टर ली नाम का टीचर हेना और उसके बगल में बैठी टीचर के पास आते हैं और बोलते हैं, लेडीज आज रात हम सभी टीचरों का बारबेक्यू है, इसीलिए अभी थोड़ा कम खाना खाना। ये बोलकर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हेना बोलती है, ये कितने क्यूट और स्वीट है ना। मिस्टर ली ही वो वजह है जिनके वजह से मैं काम पे आती हूँ। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी टीचर रेस्टोरेंट की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन सभी को रास्ते में एक पेट शॉप दिखता है, इसीलिए मिस्टर जी वहाँ रुककर उन पपीज को देखने लगते हैं और बोलते हैं, ये सभी कितने क्यूट है ना। हेना मन में बोलती है, पर आप उनसे भी ज्यादा क्यूट हैं। पर तभी मिस्टर जिन बोलते हैं, जल्दी चलो नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। ये सुनकर हेना मिस्टर जिन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि उस स्टूडेंट्स की वजह से मिस्टर जिन का हाथ जल गया था। इसीलिए वो मिस्टर जिन का हाथ पकड़कर बोलती है, मिस्टर जिन क्या आपका हाथ जल गया था? पर मिस्टर जिन बहुत ही रूडली वे में अपना हाथ हेना से छुड़ा लेते हैं और बहुत ही रूडली वे में रेस्टोरेंट की ओर जाने लगते हैं। और ये देखकर हेना बोलती है, इसको मुझसे परेशानी क्या है? ये हमेशा मुझसे रूडली क्यों पेश आता है? जिसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी टीचर बियर और बारबेक्यू बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हेना को मैसेज आता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे से शादी कर ली है। ये देखकर हेना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो और भी ज्यादा शराब पीने लगती है। और उसे इतना ज्यादा शराब पीता हुआ देखकर मिस्टर ली बोलते हैं, मिस हेना क्या आप किसी चीज को लेकर अपसेट हैं? हेना बोलती है, नहीं। तभी मिस यूना बोलती है, वैसे मिस्टर ली आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मिस्टर ली बोलते हैं, नहीं। यूना बोलती है, तो फिर आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है? मिस्टर ली बोलते हैं, मुझे उस टाइप की लड़कियां पसंद है जो सीधी और सिंपल हो, जो बातों को घुमा कर न बोले, उनके दिल में जो भी हो वो आकर मुझसे सीधे सीधे बोल दें। और मिस्टर ली के ये बोलने के बाद मिस्टर जिन डरने लगते हैं कि कहीं मिस यूना उनसे भी ना पूछ लें उन्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, इसीलिए वो बहाना बनाकर बाहर जाने लगते हैं। पर तभी मिस्टर ली बोलते हैं, मिस्टर जिन बाहर बहुत ठंडी है, आप मेरी जैकेट पहन लीजिए। तभी मिस यूना धीमे से बोलती है, देखो मिस्टर ली को सिंपल और सीधे बात करने वाली लड़कियां पसंद है, इसीलिए जाओ और आज उनसे कह दो कि तुम उन्हें पसंद करती हो। ये सुनकर हेना नशे में कन्फेस करने बाहर चली जाती है और बाहर जाने के बाद वो मिस्टर ली से बोलती है, मिस्टर ली सुनिए, मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ और मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने पहले कहा कि आपको ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो बातों को सीधे सीधे कह दें, इसीलिए मैं आपसे सीधे सीधे कहती हूँ कि मुझे आप पसंद हैं। और ये बोलने के बाद हेना थोड़ी देर सोचती है और जाकर मिस्टर ली को किस कर देती है। और किस करते समय हेना को मिस्टर ली की आवाज सुनाई देती है और मिस्टर ली की आवाज सुनकर हेना मन में सोचती है, मिस्टर ली किस करते समय भी बात कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में मिस्टर जिन को किस कर रही थी। और ये रियलाइज करने के बाद वो तुरंत मिस जिन से दूर हो जाती है और बोलती है, मिस्टर जिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने मिस्टर ली की जैकेट क्यों पहनी है और ये मैंने क्या कर दिया नशे में, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते बोलती है, किस करने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, उसके बाद मैं डॉग बन जाऊंगी, इसीलिए मुझे जल्दी से सुनसान जगह ढूंढनी होगी। तभी भागते भागते वो एक पपी में बदल जाती है और डॉग बनने के बाद वो अपने अंकल के बारे में सोचने लगती है कि उसके अंकल भी ऐसे ही डॉग बन गए थे। और पास में हेना का फ्रेंड वूतक बोलता है, तुम्हारे घर में मट डॉग क्या कर रहा है? हेना बोलती है, ये डॉग नहीं है, ये मेरे अंकल हैं। वूतक बोलता है, तुम ये क्या मजाक कर रही हो? हेना की बहन यूना बोलती है, वो सच बोल रही है, ये डॉग हमारे अंकल हैं। मेरी मम्मी ने हमें बताया कि हमारी फैमिली डॉग में बदल जाती है अगर वो किसी को किस करे तो। वूतक बोलता है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे सबूत न दिखाओ। ये सुनकर यूना वूतक को किस कर देती है और किस होने के बाद वूतक बोलता है, तुम तो डॉग नहीं बनी। यूना बोलती है, इसमें एक
1 मिनट लगेगा, जरा रुको। जिसके बाद 1 मिनट बीत जाता है और सच में यूना डॉग बन जाती है और ये देखकर वूतक शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेना भागते भागते अपने बहन और वूतक के पास जाती है और एक डॉग के मुंह में हेना की सैंडल देखकर यूना समझ जाती है कि ये डॉग उसकी बहन हेना है। इसलिए वो हेना को घर ले आती है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देती है और हेना को सुलाने के बाद यूना वूतक से बोलती है वो कल सुबह 6 बजे दोबारा इंसान बन जाएगी, पर कल से हर रात वो दोबारा डॉग बनती जाएगी और ऐसा पूरे 100 दिन तक होगा और अगर हेना ने इन 100 दिनों में श्राप को नहीं तोड़ा तो वो हमेशा के लिए डॉग बन जाएगी। वूतक बोलता है बिल्कुल तुम्हारे अंकल की तरह, पर उसमें क्या है, जैसे तुमने अपने कर्ज को तोड़ा था वैसे हेना भी अपने कर्ज को तोड़ लेगी। यूना बोलती है ये इतना आसान नहीं है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि हेना वापस से इंसान बन चुकी है, पर उसे अपनी कल रात वाली हरकत की वजह से बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। इसी वजह से वो वापस स्कूल नहीं जा रही थी। तभी उसकी बहन उससे पूछती है क्या हुआ, तुम दोबारा स्कूल क्यों नहीं जा रही हो और तुम कल डॉग कैसे बन गई। जिसके बाद हेना यूना को सब कुछ बताती है और बोलती है मैं इसीलिए दोबारा स्कूल नहीं जा सकती हूँ। यूना बोलती है चाहे जो भी हो, कम से कम तुम्हें 28 सालों में अपनी पहली किस्त तो मिल गई। हेना बोलती है वो तो प्रॉपर किस भी नहीं थी, उसके होंठ और मेरे होंठ बस छुए ही थे। यूना बोलती है पर एक तरह से देखा जाए तो ये सेक्सुअल हरासमेंट है क्योंकि तुमने उसके बिना परमिशन के उसे किस किया। इसीलिए स्कूल जाओ और मिस्टर जिन से माफी मांगो। और तुम भूल गई क्या, तुम्हें कर्ज भी तो तोड़ना है। ये सुनकर ना चाहते हुए भी हेना को स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल में हेना मिस्टर जिन को बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी मिस्टर ली उसके पास आते हैं और बोलते हैं मिस हेना आप चिंता मत करिए, जो कुछ भी कल हुआ मैं उसे सीक्रेट रखूंगा। लोग जब नशे में होते हैं तो उनसे ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। हेना बोलती है हाँ ये गलती ही थी, मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वैसे मिस्टर जिन भले ही चुप रहते हैं पर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तुम्हें जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। हेना बोलती है आप सही बोल रहे हैं। जिसके बाद हेना जाकर मिस्टर जिन से सॉरी बोलती है और बोलती है आपका शुक्रिया कि आपने इस बात को सीक्रेट रखा, मुझे नहीं पता था आप इतने भले इंसान हैं। मिस्टर जिन बोलते हैं वैसे आपने मुझे मिस्टर ली समझ लिया था ना। हेना बोलती है आपको कैसे पता चला। मिस्टर जिन बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं, किसी को किस करना कोई पाप तो नहीं है ना, इसीलिए चलिए अब ऐसे दिखावा करते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये बोलकर मिस्टर जिन वहाँ से जाने लगते हैं और उनको जाता हुआ देखकर हेना को याद आता है कि उसे तो अपना कर्ज तोड़ना है। और ये सोचने के बाद वो ऑडियंस को बताती है कि कर्ज तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस इंसान को आपने किस किया था वही इंसान आपको दोबारा किस करे जब आप डॉग फॉर्म में हो, नहीं तो आप 100 दिनों के बाद पूरी तरह से डॉग बन जाएंगे। ये सोचने के बाद हेना मन में बोलती है मुझे कैसे भी करके आज रात अपने डॉग फॉर्म में मिस्टर जिन को किस करना ही होगा। इसीलिए वो अपने कर्ज के लिए जल्दी से मिस्टर जिन के पास जाती है और बोलती है कैसा रहेगा कि माफी के तौर पर मैं आपको डिनर ऑफर करूं, ऐसा करने से मेरे दिल से सारी गिल्ट दूर हो जाएगी। मिस्टर जिन बोलते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेना अपना कर्ज तोड़ने के लिए बार बार मिस्टर जिन को साथ में सोजू पीने के लिए इनवाइट कर रही होती है, पर मिस्टर जिन हर बार हेना को मना कर दे रहे थे। पर क्योंकि हेना बहुत बार पूछ रही थी इसीलिए मजबूरी में मिस्टर जिन को सोजू पीने के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। और मिस्टर जिन के हाँ बोलने के बाद हेना अपनी बहन को मैसेज करती है कि वो आज दोबारा से मिस्टर जिन को किस करने वाली है और इसीलिए ऐसा करने में उसे यूना और वूतक की मदद चाहिए। जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेना और मिस्टर जिन साथ में सोजू पी रहे होते हैं और हेना जानबूझकर मिस्टर जिन को बहुत ज्यादा सोजू पिला रही थी ताकि मिस्टर जिन को बहुत ज्यादा नशा हो जाए। और बहुत ज्यादा नशा होने के बाद मिस्टर जिन बोलते हैं क्योंकि मैं मिस्टर ली के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ इसलिए तुम मुझसे उनके बारे में जानना चाहती हो ना। हेना बोलती है हाँ मिस्टर जिन आप सही बोल रहे हैं, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मिस्टर जिन बोलते हैं पर पता नहीं मैं आपको वो चीजें बता पाऊँ या ना बता पाऊँ जो आपको जाननी है। हेना बोलती है मिस्टर जिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ बैठे हैं बस वहाँ बैठे रहिए। वैसे मिस्टर जिन आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मिस्टर जिन बोलते हैं मैंने तो कभी आपसे नफरत नहीं की। हेना बोलती है तो फिर आप मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करते हैं और मुझसे दूर क्यों भागते रहते हैं। मिस्टर जिन बोलता है मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जब भी आपके साथ होता हूँ, पर पता नहीं क्यों मिस्टर जिन ये बोलते बोलते आधे में रुक जाते हैं। इसीलिए हेना बोलती है जब मेरे साथ होते हैं तो क्या, बताइए मुझे तो क्या। मिस्टर जिन बोलते हैं छोड़िए इस बात को। पर तभी हेना देखती है 11:55 हो चुके हैं और उसके पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। 5 मिनट बाद वो दोबारा से कुत्ता बन जाएगी। इसीलिए वो एक सुनसान जगह में चली जाती है और मिस्टर जिन को फोन मिलाकर वहाँ बुलाती है। पर जब तक मिस्टर जिन वहाँ पहुँचते हैं तब तक हेना डॉग बन चुकी होती है और मिस्टर जिन को देखकर हेना अपने डॉग फॉर्म में मिस्टर जिन के पास जाने लगती है और उनके सामने बहुत क्यूटली बिहेव करने लगती है, ये सोचकर कि मिस्टर जिन एक क्यूट पप्पी को देखकर अपने गोद में उठा लेंगे और उसे किस कर देंगे। पर हेना जितना मिस्टर जिन के पास जा रही थी वो उतना ही पीछे हट रहे थे और ये देखकर हेना बोलती है ये पीछे क्यों हट रहा है, कहीं से कुत्तों से
डर तो नहीं लगता है। पर क्योंकि मिस्टर जिन सच में एक कुत्ते को देखकर डर रहे थे, इसलिए हेना समझ जाती है कि सच में मिस्टर जिन कुत्तों से डरते हैं। और ये सोचने के बाद वो सोचने लगती है कि वो अब अपने कर्ज को कैसे तोड़ेगी। पर तभी वहाँ मिस्टर ली आते हैं और बोलते हैं, मिस्टर जिन तुम नशे में हो क्या, और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर जिन बोलते हैं, नीचे एक चूहा है। मिस्टर ली बोलते हैं, चूहा? अरे नहीं, यहाँ तो एक प्यारा सा डॉग है। ये बोलकर मिस्टर ली हेना को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ छोड़ दिया है? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। और तभी वहाँ यूना और वूतक आ जाते हैं और बोलते हैं, ये हमारा कुत्ता है। ये बोलकर वो दोनों हेना को वहाँ से लेके चले जाते हैं। और उन तीनों के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर जिन बोलते हैं, यहाँ एक बहुत ही बड़ा चूहा था जो मुझे खाने वाला था। मिस्टर ली बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने कितनी शराब पी है? मिस्टर जिन बोलते हैं, वैसे मिस हेना कहाँ चली गई? ये सोचने के बाद वो हेना को फोन मिलाता है तो यूना हेना के फोन से मैसेज कर देती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेना यूना और वूतक को बताती है कि मिस्टर जिन को कुत्तों से डर लगता है। अब वो कैसे मिस्टर जिन को किस करे? वूतक बोलता है, तुम उसे तब किस कर सकती हो जब वो सो रहा हो, इसीलिए अब तुम्हें उसे डेट करना चाहिए ताकि तुम हर समय उसके पास रह सको। हेना बोलती है, पर मैं उसे डेट कैसे कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मिस्टर ली पसंद है। कल रात जब उन्होंने मुझे गोद में उठाया तो मेरा तो दिन ही बन गया। यूना बोलती है, हाँ तो उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम एक डॉग थी, अब वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेगा। हेना बोलती है, तुम सही बोल रही हो, वैसे चाहे जो भी हो मैं अपना कर्ज तो तोड़ के रहूंगी। यूना बोलती है, मुझे नहीं लगता है ये इतना आसान नहीं हो पाएगा क्योंकि सिचुएशन पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। हेना बोलती है, बात तो सही है। जिसके बाद अगले सीन में मिस्टर जिन नहाते हुए सोच रहे होते हैं कि हेना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं एक कुत्ते से डरता हूँ, शायद इसलिए वो वहाँ से चली गई बिना कुछ बोले। जिसके बाद अगले सीन में हमें हेना और मिस्टर जिन साथ में दिखाए जाते हैं। तभी हेना बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, मुझे कल मेरी बहन ने अचानक से बुला लिया था, आप मुझे अपना बैंक डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको पैसे भेज देती हूँ। ये कितना बुरा है ना कि मैंने ही आपको ट्रीट देने के लिए बुलाया था और मैं ही अचानक से बिना पैसे भरे वहाँ से भाग गई। मिस्टर जिन बोलते हैं, पैसे मिस्टर ली ने भरे थे इसीलिए तुम्हें उन्हें पैसे देना चाहिए। हेना बोलती है, वैसे मिस्टर ली को तुमने ही वहाँ बुलाया था ना ताकि तुम मुझे उनके साथ सेट कर सको। मिस्टर जिन बोलते हैं, हाँ। हेना बोलती है, जब आपने मेरी मदद करने का फैसला कर ही लिया है तो कैसा रहेगा हम रोज मिले और आप मुझे मिस्टर ली के बारे में हर छोटी मोटी चीजें बताएं। मिस्टर जिन बोलते हैं, हर रोज? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। हेना बोलती है, आप ये सोचिए ना, आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल आपको बाद में जरूर मिलेगा। मिस्टर जिन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जिन और हेना साथ में डिनर के लिए जाने वाले होते हैं। पर तभी मिस्टर जिन को एक कुत्ता दिखता है और उस कुत्ते को देखकर वो दोबारा वहाँ से भाग जाते हैं बिना कुछ बोले। और हेना सोचने लगती है, ये बार बार मुझे अवॉइड क्यों करता है। जिसके बाद हेना वूतक और यूना से बताती है, मिस्टर जिन पता नहीं क्यों उसे बार बार अवॉइड करते हैं और बोलती है, मुझे समझ नहीं आता है कि वो मुझसे इतना नफरत क्यों करता है, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है। वूतक बोलता है, हे तुमने ही बताया था ना कि मिस्टर जिन को कुत्तों से डर लगता है और पता नहीं ये तुम्हारे कर्ज की वजह से है, पर तुम दोनों बहनों के पास हमेशा कुत्ते मंडराते रहते हैं और वो हर समय तुम दोनों को फॉलो करते रहते हैं। हेना बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, डॉग्स हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। वूतक बोलता है, और इसीलिए वो टीचर तुम्हें नहीं उन कुत्तों को अवॉइड करने के लिए हर बार भाग जाता होगा, आखिर में उसे कुत्तों से डर जो लगता है। और वूतक के ये बोलने के बाद हेना सोचने लगती है, बात तो सही है, जब भी मिस्टर जिन मेरे साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई कुत्ते आ ही जाते हैं और शायद इसीलिए वो हर बार डर के भाग जाते हैं। और ये सब सोचने के बाद हेना बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, कुत्ते हमेशा मेरे आसपास रहते हैं इसीलिए शायद मिस्टर जिन भाग जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हेना स्कूल जा रही होती है, तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और बोलती है, मैम क्योंगवान हाई स्कूल के कुछ लड़के हमारे स्कूल के सामने सिगरेट पी रहे हैं, वो हमेशा ऐसा करते हैं, आप चल के उन्हें डांटिए जरा। ये सुनकर हेना उन लड़कों के पास जाती है और बोलती है, तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग को हमारे स्कूल के सामने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मैं गैरम स्कूल की टीचर हूँ, तुम लोग क्योंगवान हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हो ना, चलो मुझे अपना नाम बताओ। पर नाम बताने की जगह वो तीनों लड़के हेना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, इसलिए हेना उनकी जैकेट हटाकर उनका नेम टैग देखने लगती है, पर उन तीनों ने नेम टैग पहना ही नहीं होता है। और ये देखकर हेना बोलती है, तुम तीनों ने अपना नेम टैग क्यों नहीं पहना है। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोलता है, मैम आपने हमारे चेस्ट कैसे छुए, आपको पता है ना ये एक तरह का सेक्सुअल हरासमेंट है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे चेस्ट को छूने की, हम लोग आपकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अरे नहीं, रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसके बदले हम मैम का चेस्ट छू लेते हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। ये बोलकर वो लड़का हेना का चेस्ट छूने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मिस्टर जिन आकर उस लड़के का हाथ मरोड़ देते हैं और बोलते हैं, उन्होंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है ना, चुपचाप अपना नाम बताओ। पर तभी दूसरा लड़का मिस्टर जिन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उन तीनों लड़कों और मिस्टर जिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पर मिस्टर जिन बहुत ही स्टाइलिश वे में उन तीनों लड़कों को निपटा
हटा देते हैं। तभी एक लड़का वहाँ आता है और मिस्टर जिन को उन तीनों लड़कों का नाम बताता है और अपना अपना नाम सुनकर वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मिस्टर जिन हेना के पास आते हैं और बोलते हैं आजकल के बच्चे टीचर से डरते ही नहीं है। हेना बोलती है आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं आपसे स्कूल में मिलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें हेना अकेले बैठी हुई दिखाई जाती है। तभी मिस्टर जिन वहाँ आते हैं और मिस्टर जिन को देखकर हेना बोलती है मिस्टर जिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर जिन बोलते हैं मेरा भी फ्री पीरियड है, वैसे आप ठीक हैं जो भी आज सुबह हुआ उसके वजह से। हेना बोलती है हाँ मैं अभी तो ठीक हूँ, पर ये बहुत बुरा है ना कि एक टीचर स्टूडेंट से डर गई। मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे थे, उन पे क्या असर पड़ा होगा। मिस्टर जिन बोलते हैं वैसे कल के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे कुछ हो जाता है जब मैं आपके साथ रहता हूँ, पर आपको लगता होगा कि मैं आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर दरअसल बात यह है कि। पर मिस्टर जिन इसके आगे कुछ बोल पाते हैं उससे पहले ही वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। और पास्ट में हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिस्टर जिन को मार रहे होते हैं और उन लड़कों में से एक लड़का उनके ऊपर खूंखार कुत्ता छोड़ देता है। और मिस्टर जिन जब ये बात सोच रहे होते हैं तभी हेना बोलती है मुझे नहीं पता क्या कारण है, पर आपको मुसीबत हो रही है उस बात को कहने में, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उस बात को बताने की। हम सभी के कुछ रहस्य होते हैं जो हम अपने दिल में छुपा कर रहते हैं। चलिए अब क्लास में चलते हैं। मिस्टर जिन बोलते हैं आपका शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें वही सिगरेट पीने वाले लड़के दिखाए जाते हैं जो शॉप में नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है हे ये तो वही लड़का है ना जिसने हमारे नाम बताए थे, चलो उसे सबक सिखाते हैं। ये बोलकर वो तीनों लड़के उस लड़के के पास जाते हैं और बोलते हैं जरा यहाँ आना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और उन तीनों लड़कों को देखकर वो लड़का शॉप मैनेजर से बोलता है क्या आप मेरे लिए पुलिस को फोन कर देंगी। जिसके बाद हेना को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उनका स्टूडेंट चोयुल फाइट में इन्वॉल्व हो गया है, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पासा तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया था, क्योंकि चोयुल उल्टा उन लड़कों पर भारी पड़ गया था। इसीलिए उस लड़के की मम्मी चोयुल से बोलती है मैंने कहा तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जब तुमसे कोई बड़ा बात करे तो उनकी बात का जवाब देना चाहिए? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है? पुलिस ऑफिसर बोलता है मैम आप उस लड़के से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं, वो आपका बेटा था जिसने इस लड़के से लड़ाई शुरू की। उस लड़के की मम्मी बोलती है अपने पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। चोयुल बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं है। वो औरत बोलती है अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे अंदर तमीज क्यों नहीं है। तभी हेना वहाँ आ जाती है और बोलती है आप मेरे स्टूडेंट से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। इसके ऊपर से आज सुबह ही मैंने आपके बेटे को हमारे स्कूल के सामने सिगरेट पीते हुए पकड़ा था, अगर मैं चाहती तो इस बात को वायलेंस कम्युनिटी तक ले जा सकती थी। वो औरत बोलती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे बेटे ने सिगरेट पिया था? हेना उस लड़के के जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकालकर बोलती है देखिए आज सुबह का पैकेट अभी तक इसके जैकेट में है, अब आप कुछ बोलना चाहेंगी? दूसरों की परवरिश पर सवाल उठाने से पहले खुद के परवरिश पर थोड़ा नजर डाल लीजिए। ये बोलकर हेना चोयुल को पुलिस स्टेशन से लेकर चली जाती है और बोलती है तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया? चोयुल बोलता है मैं उन्हें नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है। हेना बोलती है तो फिर तुम क्या अकेले रहते हो? चोयुल बोलता है नहीं मैं अपने रिलेटिव के साथ रहता हूँ। हेना बोलता है तो फिर तुम उन्हें क्यों नहीं बुला लेते हो? चोयुल बोलता है वो छोटी सी बात का बहुत ज्यादा बतंगड़ बना देते हैं, इसीलिए मैंने उनको नहीं बुलाया। पर तभी हेना को रियलाइज भी नहीं होता है और रात के 12 बज चुके होते हैं, जिसके वजह से हेना चोयुल के सामने ही पपी बन जाती है। और ये देखकर चोयुल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और शॉक होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और उसे बेहोश देखकर हेना अपने छोटे छोटे पाँव से उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। और थोड़ी देर बाद चोयुल को होश आता है तो वो हेना को गोद में उठा के बोलता है ये पपी मिस हेना है ना? पर ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान पपी में बदल गया? शायद ये मेरा भ्रम है, पर मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। पर तभी चोयुल रास्ते में देखता है तो वहाँ हेना के कपड़े और मोबाइल फोन पड़ा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि सच में ये पप्पी ही मिस हेना है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो अब क्या करे, और क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता है इसीलिए वो मिस हेना को अपने घर ले आता है और हेना को कॉफी बनाकर देता है और बोलता है आपकी फैमिली को चिंता हो रही होगी, क्या आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहती हैं? मैं आपका सारा सामान आपके साथ ले आया हूँ और आपके फोन में पैटर्न लॉक लगा है, क्या आप इसको खोल सकती हैं? ये सुनकर हेना अपने पपी वाले पैरों से लॉक को खोल देती है और ये देखकर चोयुल बोलता है आप सच में मिस हेना ही हैं, पर आप पपी कैसे बन गई? जिसके बाद चोयुल हेना के फोन में रिसेंट डायल नंबर पर फोन लगाता है पर कोई फोन नहीं उठाता है, इसीलिए वो हेना को बेड पर लिटाकर खुद जमीन पर सो जाता है। और उसके सोने के बाद हेना उसके घर से भागने की कोशिश करती है पर दरवाजे का लॉक बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, जिसकी वजह से हेना उस लॉक तक पहुंच नहीं पा रही थी। और बहुत बार कोशिश करने के बाद वो फैसला करती है कि वो कल सुबह 6 बजे तक का इंतजार करेगी और जब वो दोबारा इंसान बन जाएगी तो वो धीमे पांव चोयुल के घर से निकल जाएगी और इसीलिए वो खुद को जगाए रखने की कोशिश
करने लगती है, पर कॉफी पीने की वजह से उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो सो जाती है। जिसके बाद हमें सुबह 6 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेना बिना कपड़ों के उठती है और जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहनने लगती है। पर जब वो कपड़ा पहन ही रही होती है तभी दूसरी ओर से मिस्टर जिन दरवाजा खोलते हैं, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मिस हेना इस हालत में उसके रिलेटिव के कमरे में क्या कर रही हैं। और वहीं हेना भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि चोयुल के रिलेटिव मिस्टर जिन हैं और उन्होंने उसे इस हालत में देख लिया है। और यहीं पर कंबाइंड एपिसोड 1 और 2 खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।